श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 28 नवंबर को है गुरुवार की प्रदोष और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बिल्कुल नए उपाय जो गुरुवार की प्रदोष पर ही करना है। जी हाँ, गुरुजी ने आज से पहले कथा में यह उपाय नहीं बताए थे। पहली बार गुरुजी ने उपायों का वर्णन किया है जो बहुत ही खास और विशेष उपाय है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी टी व्लॉग चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय विशेष विषम परिस्थितियों में करने वाला उपाय है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा कई उपाय करके देख लिए पर आप उस स्थिति से उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे, आपकी दशा परिवर्तन नहीं हो पा रही है, आप परेशान से हो गए, आपका जो भाग्य है वो सुधार नहीं हो पा रहा है, आपकी मनोकामना अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो यह उपाय विशेष गुरुवार के प्रदोष पर करके अवश्य देखिएगा। क्या करना है, आपको लेना है बेलपत्री, वो भी कितनी बेलपत्री, टोटल आपको लेना है 12 बेलपत्री और 12 बेलपत्री में आपको क्या करना है, 4 की गड्डी तैयार करना है। हाँ जी, 4 की गड्डी 1, 4 की गड्डी 1, 4 की गड्डी 1, ऐसे आपको 12 बेलपत्री की गड्डी तैयार कर लेना है। और आपको लेना है 1 लोटा जल। महादेव का विशेष नाम स्मरण करना है, काल कोटेश्वर महादेव। जी हाँ, काल कोटेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको इस उपाय को करना है प्रदोष के दिन। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है कम से कम 2 प्रदोष करिएगा और 2 प्रदोष करोगे और आपकी वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी होगी। करना क्या है, जैसे कि आपने 12 बेलपत्री, जी हाँ 4 करके 12 बेलपत्री, 4 गड्डी करके जो 12 बेलपत्री तैयार की है वो 12 बेलपत्री को आपको लेकर शिवालय जाना है। 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर सबसे पहले आपको बेलपत्री समर्पित करना है। जी हाँ, कितनी कितनी करके, 4 करके, यानी 4 की गड्डी 1 समर्पित करी, फिर 4 की गड्डी 1 समर्पित करी, फिर 4 की गड्डी 1 समर्पित करी। ऐसे आपको 12 बेलपत्री महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर आपको उत्तर की ओर मुख कर कर बैठना है, खड़े रहना है या बैठना है और महादेव के ऊपर आपको जल समर्पित करना है। जल चढ़ाते समय आपको महादेव का विशेष नाम काल कोटेश्वर महादेव का नाम बोलना है और 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ये विशेष उपाय करिएगा प्रदोष के दिन। दूसरा उपाय, यह उपाय भी बिल्कुल नया उपाय है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है केवल गुरुवार के प्रदोष पर यह उपाय किया जाता है। आपको क्या करना है, एक ही दीपक में 2 बाती लगाना है। हाँ जी, हमेशा हम क्या करते हैं, एक दीपक में हमेशा या तो लंबी बाती लगाते हैं या फिर गोल बाती लगाते हैं, पर इस बार आपको एक ही दीपक में 2 बाती लगाना है। यानी एक ही दीपक में गोल बाती और एक ही दीपक में आपको लंबी बाती लगाना है। जी हाँ, एक दीपक में ही 2 बाती आपको लगा देना है। फिर आपको लेना है 3 बेलपत्री। जी हाँ, कितनी बेलपत्री, 3 बेलपत्री और ये लेकर आपको जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले 1 बेलपत्री नंदीश्वर पर समर्पित करना है। वो भी किस स्थान पर, नंदी जी के ऊपर आपने देखा उठा हुआ भाग रहता है। जी हाँ, नंदी जी के ऊपर, उस उठे हुए भाग को कहा जाता है शिव तत्व। हाँ जी, उस शिव तत्व पर आपको 1 बेलपत्री समर्पित कर देना है। दूसरी बेलपत्री जहाँ शिवलिंग रखी रहती है जिसे कहा जाता है माँ पार्वती का हस्त कमल, दूसरी बेलपत्री वहाँ समर्पित करना है और तीसरी बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। 3 बेलपत्री समर्पित कर देने के बाद अब आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक कहाँ प्रज्वलित होगा, तो नंदी और महादेव के बीच में, यानी नंदी जी यहाँ बैठे हुए हैं, जटाधारी यहाँ पर है, इसके बीच का जो स्थान होता है, इस बीच के भाग पर आपको एक ही दीपक को प्रज्वलित करना है जिसमें आपने लंबी और गोल दोनों बाती लगाई है। दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। कहीं कहीं शिवालय में गुरुजी ने कहा है कि अंदर दीपक प्रज्वलित नहीं करने देते, तो फिर क्या करोगे, दीपक को उस भाग पर प्रज्वलित करें, पहले तो उस भाग पर स्पर्श करा ले, स्पर्श कराकर फिर जहाँ भी रखने देते हैं दीपक वगैरह उस स्थान पर जाकर उस दीपक को रखकर आ जाइए। इस उपाय को करने से ये लाभ प्राप्त होता है कि अगर आपका कर्जा बढ़ चुका हो, कहीं पैसा डूब गया हो, डूबत खाते में चला गया हो, कोई पैसे लेकर भाग गया हो, किसी को उधार दिया हो पर पैसा वापस नहीं आ रहा हो और आप बहुत परेशान से हो गए, तो डूबे हुए पैसे को प्राप्त करने वाला उपाय है, कर्जा से मुक्ति प्राप्त करने वाला उपाय है, पैसों की तंगी को दूर करने वाला उपाय है जो केवल गुरुवार के प्रदोष पर किया जाता है। और हमारी सबसे विशेष बात यही है कि इस बार जो प्रदोष आई है वो गुरुवार की प्रदोष आ गई है। तो ये जो 2 उपाय हैं ये बहुत ही खास और विशेष उपाय है, गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए। इस दोनों उपायों को आप इस गुरुवार के प्रदोष पर यानी कि
28 नवंबर के दिन कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।